बताने वाला हूँ अमेरिका वर्सेस इजराइल, यानी कि अमेरिका और इजराइल और ईरान का को जो युद्ध चल रहा है, आज उसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले तो युद्ध चल रहा है अमेरिका वर्सेस ईरान, यानी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। और वो क्या है, अभी क्या हो रहा है, यानी कि अभी हम लोग जान लेंगे कि ये इनके बीच हो क्या रहा है। तो देखिए, पहला ये 28 फरवरी 2026 को, यानी कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका प्लस इजराइल, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने मिल के क्या किया, ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए। यानी एयर स्ट्राइक्स मतलब होता है कि मान लीजिए ये उसका बेस है, तो यहाँ से जो ये जो एयरक्राफ्ट हैं यहाँ से उड़ रहे हैं, तो ये इन पे क्या करेंगे, मिसाइल दाग देंगे। यानी कि ऊपर से मिसाइल दाग देंगे। वही अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर किया है 28 फरवरी को। और फिर उसके बाद ईरान के टॉप लीडर, यानी जो ईरान के टॉप लीडर थे अली खामेनी तक को उनको क्या क्या मार दिए। यानी अमेरिका इजराइल ने ईरान के टॉप लीडर अली खामेनी को मार दिया। और इसके बाद ईरान ने क्या किया, अब ईरान भी तो बदला देगा। तो ईरान ने क्या किया, यूएस बेस पर मिसाइल अटैक कर दिए। यानी जो अमेरिका का था, जो अमेरिका की ये मान लीजिए यूएस का था, तो इस पर क्या किया, मिसाइल दाग दिया। मिसाइल दागने के बाद फिर उसके बाद मिडल ईस्ट के कंट्रीज, यानी मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज जैसे कि बहराइन, कुवैत, जॉर्डन, यहाँ पे क्या इनको टारगेट किया और इनको उड़ाया। तो दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल, एक तरफ अमेरिका इजराइल और एक तरफ ईरान, यानी ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। तो देखिए, पहले जो अमेरिका वो क्या है, एयर स्ट्राइक से प्लस एडवांस वेपन यूज़ कर रहा है, यानी कि एयर स्ट्राइक और एडवांस वेपन यूज़ कर रहा है। और दूसरा इजराइल के साथ मिलकर क्या कर रहा है, ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर को टारगेट और डिस्ट्रॉय कर रहा है कि ईरान जब कमज़ोर पड़ेगा तो इसको हरा देंगे। और उसके बाद मिडल ईस्ट में अपनी आर्मी और स्ट्रॉन्ग कर दी है, क्योंकि जो ईरान है वो बार बार मिडल ईस्ट में क्या कर रहा है, फायर कर रहा है। अब ईरान क्या कर रहा है, तो ईरान देखिए, ईरान मिसाइल ड्रोन अटैक कर रहा है, यानी कि मिसाइल और ड्रोन अटैक दोनों मिला के कर रहा है। एक बार मिसाइल भी फेंक रहा है और ड्रोन भी फेंक रहा है। और यूएस बेसेस और एनआईएस को टारगेट कर रहा है, यानी यूएस बेसेस को जहाँ पे उसका गोला बारूद रखा रहता है यूएस का, अमेरिका का, वहाँ पे, और एनआईएस पे, यानी कि जहाँ से मतलब कि जहाज वहाज उतरते उनको टारगेट कर रहा है। और ऑयल रूट यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। इससे क्या होता है कि 20% ऑयल जाता था, तो इसको क्या कर दिया है, ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। और इससे क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑयल क्राइसिस, यानी ऑयल का जो प्राइस है बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है। अब बारी आती है कि इन दोनों में जीतेगा कौन। आती है कि अमेरिका के पास क्या और ईरान के पास क्या 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 वेपन है, उसकी खासियत जान लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका के पास क्या है, तो देखिए अमेरिका के पास 13,000 प्लस एयरक्राफ्ट है, यानी कि 13,000 से भी ज़्यादा उसके पास जो ऊपर उड़ने वाला ऊपर जो होता है जहाज टाइप, वो एयरक्राफ्ट उसके पास है। जैसे कि F-35 हो गया, F-22 स्टील जेट्स हो गए। और उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। मैं बताया था एक वीडियो में कि जहाँ पे जहाज उतरती है, लैंडिंग होती है और ऊपर जाती है, वो भी क्या, समुंदर में। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है। और उसके पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी है, यानी कि बंकर जो आप लोग देखते होंगे, जो जब आर्मी की लड़ाई होती है तो जो उसमें बंकर आता है इतना बड़ा बड़ा, जिसमें ऊपर से बस ऐसे लगा होता है बंदूक टाइप, वो इधर उधर घूम के मिसाइल फेंकता है, वो होता है बंकर। उसके पास वो भी उसके पास बहुत है। और उसके बाद 5,000 प्लस न्यूक्लियर वेपन से है, और 5,000 न्यूक्लियर वेपन और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, इसके बारे में बताया था। ये क्या है, 1,000 किलोमीटर की रेंज को भी ये कलम साफ कर सकता है। अब आते ईरान के पास क्या है, तो ईरान के पास 3,000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल है, और 60 ड्रोन्स भी है उसके पास। और फास्ट अटैक बूस्ट, यानी कि ये शिप, यानी कि जैसे समुद्र है, समुद्र में भी ये क्या फास्ट अटैक कर सकता है। और अंडरग्राउंड भी होता है, अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस है। जैसे कि अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे उसके क्या एयर बेसिस है, यानी बेसिस है जहाँ से वो रॉकेट भी छोड़ सकता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से छोड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर है, यानी वारफेयर, जिससे क्या होता है, वो अगर कोई रॉकेट आ रहा है तो उसका क्या होता है, उसको रेडार यानी रेडार जाम कर देगा, तो रेडार यानी टारगेट हो ही नहीं पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान में अगर लड़ाई हुई, तो असलियत में जीतेगा कौन, अमेरिका जीतेगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका के पास 5,000 प्लस न्यूक्लियर, लेकिन इसके पास नहीं है। लेकिन ये डैमेज ज़्यादा देगा, लेकिन ये जीतेगा, डैमेज ज़्यादा देगा।